प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस ऑफ गॉड चैनल में फिर से एक बार मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से जुड़ने के द्वारा फिर से एक बार प्रभु ने हमें फिर से एक साथ जोड़ा है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज 15 अप्रैल हमने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया है। गुड फ्राइडे मतलब कि उत्तम शुक्रवार, जिसको कहा जाता है कि वो उत्तम है हमारे लिए। उत्तम इसलिए है क्योंकि इसी दिन पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर गए थे। उस क्रूस को उन्होंने स्वीकारा था हमारे लिए, जो हमारे पापों की सज़ा जो हमें मिलनी चाहिए थी, बट वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्वीकारा था, ताकि उस पापों के बंधन से वो हमें छुड़ाकर हमें एक अनंत जीवन दे पाए। पाप की वजह से जो परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता टूट चुका था, परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी। हम परमेश्वर को हम उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे। हम उससे डायरेक्टली प्रेयर नहीं कर सकते थे। डायरेक्टली हम लोग उससे बात नहीं करते थे। हमको याजक के थ्रू जाकर ही हमारी जो भी मांग होती थी, उस याजक के द्वारा जाकर ही हमको हमारी मांग बतानी पड़ती थी। क्योंकि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, तो परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष बनाया था और परमेश्वर ने उन दोनों को आज्ञा दी थी। आइए हम 2 मिनट इस वचन को पढ़ने के पहले, इस वचन में आगे जाने के पहले हम 2 मिनट अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आइए। थैंक यू अब्बा फादर, इस सुंदर से समय के लिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। थैंक यू प्रभु, ग्रेस ऑफ गॉड चैनल के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से आज आपने हमें जोड़ा है परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता के इस वचन के द्वारा आज आप हमसे बात करने वाले हो। आज आप हमें सिखाने वाले हो परमेश्वर कि कैसे हमारा रिश्ता आपसे टूटा था और फिर आपने प्रभु उस क्रूस को लेकर, आपने उस क्रूस की तकलीफ़ों को सहकर परमेश्वर उस तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेकर परमेश्वर हमारे उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा परमेश्वर। आज जैसे ही वचन पे हम मनन करेंगे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन को सुनने वाले हर एक इंसान से आप बात कीजिए मेरे पिता, उनके हृदय को स्पर्श कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और इस सच्चाई को वो जान पाए परमेश्वर, और वो जान पाए कि परमेश्वर के साथ आज हमारा रिश्ता क्या है, हमारा नाता क्या है, और इस रिश्ते को वो समझ पाए परमेश्वर, और उनका नाश ना होने पाए, पर हर एक आत्मा का उद्धार हो जाए परमेश्वर। यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता कि बोलने वाली मैं नहीं, पर पवित्र आत्मा आप हो। थैंक यू मास्टर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगती हूँ, सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम उसके कुछ वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति प्रारंभ, हिंदी में उसको प्रारंभ कहते हैं। प्रारंभ के 3 अध्याय में हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हम इस वचन के माध्यम से देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने उनको ये कहा था। आदम और हवा को जब स्त्री और पुरुष बनाए थे, परमेश्वर ने उनके लिए फल, उनके लिए बाग बगीचा, हर एक चीज़ उनके लिए बनाई थी। और जिस वाटिका में, जिस जगह पे परमेश्वर ने उनको रखा था, वहाँ पे परमेश्वर ने उनको कहा था कि इस वाटिका के बीच में जो फल है, उसको आप न तो खाना न तो छूना। हम देखते हैं परमेश्वर ने यहाँ पर
दो चीज़ें रखी थी, दो मार्ग रखे थे। अब आपके मन में शायद ये सवाल आता होगा कि जब परमेश्वर हमें ये फल खाने ही नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने इस फल को हमारे बीच में रखा क्यों था? क्योंकि अगर न ये फल हमारे बीच में होता, ना ही वो स्त्री बहकती और ना ये खाती। पर मैं कहना चाहूँगी, मैं बताना चाहूँगी कि परमेश्वर हमें किसी भी चीज़ के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। अगर परमेश्वर ने वहाँ पे सिर्फ एक ही झाड़ को रखा होता जिसका फल हम खाएं, ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी थी, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, वो ज़बरदस्ती हो जाता। वो ऐसा हो जाता कि परमेश्वर ने हम पर कोई ज़बरदस्ती की है, कि परमेश्वर ने हमको ज़बरदस्ती, हमारे सामने यही एक चीज़ रखी थी कि हमको खाना है, हमारे सामने कोई चॉइस नहीं था। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे सामने एक मार्ग को रखता है, चॉइस को रखता है, बट उसको चुनने का न चुनने का वो हक भी परमेश्वर ने हमें ही दिया है, क्योंकि वो कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। वो अपनी मर्ज़ी हम पर लादता नहीं है, वो हम पर अपनी मर्ज़ी को थोपता नहीं है। उसने उस वक्त दो वृक्षों को इसलिए रखा, वो जानना चाहता था, वो देखना चाहता था कि मेरे बनाई हुई जो निर्मित है, जो मेरे बच्चे हैं, वो मेरी आज्ञा को मानते हैं कि नहीं मानते। क्या वो उस आकर्षण में फंस जाते हैं और वो मेरी आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ये चाहता था कि उसके बच्चे उसकी आज्ञा में रहे। हम देखते हैं कि जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा में रहते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उन बच्चों के जीवनों में कभी कोई बुरी चीज़ नहीं होती, क्योंकि मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर हमेशा उनके सामने होता है। हम माँ बाप जो होते हैं हमेशा अपने बच्चों को सही राह दिखाते। हमें भी हमारे माँ बाप हमारे सामने हमें हर एक चीज़ का सही हमें राह दिखाते थे, बताते थे कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है। परमेश्वर भी वैसा ही है, वो हमें बताता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बुरी है, ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, बट इसको खाना न खाना, उस चीज़ को मानना न मानना, ये हमारे ऊपर होता है, ये हमारी चॉइस होती है। क्योंकि प्रभु हम ये परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी चीज़ को ही चुने। बट हम जब आगे इस वचन को पढ़ेंगे तो आगे चौथी आयतों में हम पढ़ेंगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः शैतान ने उनको ये लालच दिया, शैतान ने उनसे ये झूठ कहा कि जो परमेश्वर है वो तुमसे झूठ कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओ, उसके जैसे बन जाओ। जबकि बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया है, जैसा परमेश्वर खुद है उसने हमें वैसा ही रचा है। लेकिन शैतान वहाँ पे उससे झूठ कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य हो जाओ, उसके जैसे हो जाओ, इसलिए तुमको उसने मना किया। और यही झूठ में वो स्त्री फंस गई, वो आकर्षित हो गई उस फल के लिए और शैतान की उस बातों से। और हम आगे देखते हैं कि उस स्त्री ने उस फल को लिया और खा लिया और खाया, और खुद तो खाया ही खाया, पर उसने आदम को भी खिलाया। और देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वो फल खाए, वैसे ही उनको पता चला कि वो नग्न है। क्योंकि जब वो परमेश्वर में थे, परमेश्वर की सानिध्य में थे, तब तक उनको संसार के किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर ने उनकी अपनी पवित्रता से उनको ऐसा ढका हुआ था कि उनको कपड़ों की कभी ज़रूरत नहीं थी। बट हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा से वो दूर हुए, उन्होंने परमेश्वर के बताए हुए मार्ग को छोड़कर शैतान की जो बातों में, जिस बात को शैतान ने उनको फुसलाया, झूठ बोला, वो शैतान की बात में फंस गए और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनको पता चला, क्योंकि वो पवित्रता से दूर हो चुके थे।
क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उन लोगों ने वहाँ पे तोड़ दिया था। और उसके बाद परमेश्वर ने जिस पवित्रता के कपड़ों से उनको ढांक के रखा था, उस पवित्रता से वो दूर हो गए और उनको पता चला, वो शरीर में आ गए। पहले वो पवित्रता में थे, वो सामर्थ्य में थे परमेश्वर की, बट जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा, वैसे वो अपने शरीर में, देह में आ गए। उस पवित्रता से, उस परमेश्वर की सहभागिता से वो दूर हो गए। और तब उनको कपड़ों की ज़रूरत पड़ी। तब उनको पता चला कि हम नग्न हैं। और आगे हम इस वचन को और पढ़ेंगे। 6ठी आयत में हम पढ़ेंगे, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। हम देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया, वैसे ही परमेश्वर की उस पवित्रता से, उस सामर्थ्य से, उस सहभागिता से वो अलग हो गए। और तब उन्होंने अंजीर के पेड़ तोड़ तोड़ कर उसमें से उन्होंने खुद के लिए कपड़े बनाए और वो कपड़े पहने। जैसे परमेश्वर वाटिका में आया और उन्होंने आवाज़ लगाई आदम को, तो वो डर गए और वो छिप गए। तब परमेश्वर से उन्होंने कहा कि हम तो नंगे हैं, हम तेरे सामने कैसे आए? तब परमेश्वर ने उनसे पूछा कि क्या मैंने तुमको जिस पेड़ के फल खाने के लिए मना किया था, क्या तुमने वो खाया? तब स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे फुसलाया और मैंने वो खाया। तब हम देखते हैं आगे कि उसके बाद वो परमेश्वर की उस पवित्रता से, उस हर चीज़ से, परमेश्वर के उस राज्य से जो परमेश्वर ने उनको वहाँ पे दिया था। जब परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया था, तब उनको श्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर ने उनके खाने के लिए हर एक चीज़ रखी थी कि उनको बस उस झाड़ से फल को तोड़ना है और उनको खाना है और अपना पेट भरना है। उनको वहाँ पे कुछ काम नहीं करना था, बस उस वाटिका में रहना था और उसकी देखरेख करनी थी। बस उसको वहीं पे रहना था। उनको एक सुखी, एक आनंदमय जीवन परमेश्वर ने इंसान को दिया था। पर सर्प के बोलने पर, जो शैतान है, उसके बोलने पर, उसके फुसलाने पर वो स्त्री उसकी बातों में बहक गई और देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गई। और आगे हम जब इस वचन को और पढ़ेंगे, तब देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके बाद उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, उनको पृथ्वी पर भेज दिया। और उसके बाद से परमेश्वर ने आदम को ये शाप दिया कि तू जब श्रम करेगा तब तू अपनी रोटी खाएगा, मतलब जब तू काम करेगा तब तू खाना खाएगा। और स्त्री को उसको शाप दिया कि जब तू बच्चा पैदा करेगी तब तुझे बहुत वेदना होगी, तुझे तकलीफ़ होगी, और तेरा जो खिंचाव है हमेशा तेरे पति की तरफ रहेगा। और उस सर्प को भी परमेश्वर ने शाप दिया कि तू जिंदगी भर पेट के बल चलेगा, रेंगेगा तू और मिट्टी खाएगा, और इंसान की संतान जो है तेरे सर को कुचलेगी। आज हम देखते हैं ये सब चीज़ें सच है और ये होता है। जब हम पाप करते हैं तो प्रभु की पवित्रता से हम दूर हो जाते हैं, और जब दूर हो जाते हैं तो हम संसार की चीज़ों में फंस जाते हैं, संसार के कष्टों में हम फंस जाते हैं।
आज भी संसार में यही एक प्रॉब्लम है। आज हर इंसान क्यों दुखी है? क्यों हर इंसान दुखी है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पाप कर रहा है और परमेश्वर से दूर जा रहा है, और उसके जीवन में इसलिए कष्ट है। क्यों आज मनुष्य क्यों देखते हैं आज हम कि एक स्त्री हो या परमेश्वर ने तो सिर्फ एक पुरुष को ये श्राप दिया था कि तू काम करेगा और उसके बाद तू अपनी रोटी अपने कमाई से तू खाएगा। आज हम देखते हैं स्त्री पुरुष दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा पुरता नहीं है, फिर भी बरकत नहीं होती घर में, क्योंकि परमेश्वर नहीं है। वहाँ सिर्फ पैसा है, सिर्फ श्रम है, सिर्फ कष्ट है, बट परमेश्वर वहाँ पे कहीं भी नहीं है। पर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का, चाहे उसने उस वक्त वो शाप दिया क्योंकि वो बाप था, वो दुखी हुआ, उसे बुरा लगा कि उसके बच्चों ने उसकी आज्ञा को तोड़ा, बट उसी परमेश्वर ने फिर से हम पर दया किया। ये जो शाप हमें दिया गया था, इसी शाप के बंधनों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो हमारे लिए इस दुनिया में आए। और हम जो आज पापी हैं, आज जो हम हर पल हर क्षण एक एक क्षण हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। परमेश्वर कहता है कि दारू पीना पाप है, लेकिन फिर भी आज देखते हैं हम लोग, कोई इंसान सुनता नहीं है। हर इंसान को दारू पीना जैसे उनको एक इंजॉयमेंट लगती है। दारू पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, गांजा, तंबाकू, मिश्री, ये सारी चीज़ें जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो परमेश्वर से आपको दूर लेके जाती है, लेकिन हर इंसान आज सिर्फ इन चीज़ों में फंसा हुआ है, गलत चीज़ों में फंसा हुआ है। बाद में हम देखते, जब आगे बाइबल में पढ़ते हैं, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने फिर भी परमेश्वर का इतना सब होने के बावजूद भी परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर फिर भी उन पर प्यार कर रहा था, फिर भी उनको अच्छे मार्ग पे लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर देखते कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने सोना चांदी इकट्ठा किया और उसमें से मूर्तियाँ बनाई, उसमें से दैवत बनाए और उसको वो पूजने लग गए, उनको मानने लग गए। क्योंकि हम पाप की वजह से हम परमेश्वर को देख नहीं सकते थे, और मनुष्य इतना बुरी तरह से ये था, परमेश्वर से दूर था कि उनको लगता था कि हमारे को दिख नहीं रहा है परमेश्वर, जबकि परमेश्वर उनसे बातें करता था। बट परमेश्वर, उनको लगता था कि हमें कोई तो भी ऐसा सामने चाहिए जो हमको दिखे और हम उसकी पूजा करें, हम उसको माने। और इन लोगों ने सोना इकट्ठा किया, चांदी इकट्ठा किया, उसमें की मूर्तियाँ बनाई और उसी की ये लोग पूजा करने चले गए, पूजा करने लग गए। आज हम देखते हैं, आज हम भी आज कहीं ना कहीं आज हम भी संसार में इसी सभी चीज़ों में फंसे हुए थे। आज हम भी ऐसे ही कोई जीवन जी रहे थे, पाप में जीवन हम भी जी रहे थे, और परमेश्वर की कृपा से हम लोग दूर हो गए थे। संसार के इसी आकर्षण में हम फंस चुके थे। आज हर इंसान मोबाइल में पड़ा हुआ है, मोबाइल का आकर्षण है, स्त्री का आकर्षण है, पुरुष का आकर्षण है। शैतान आप लोगों को इन सब चीज़ों में फंसा कर परमेश्वर से दूर कर लेके जाना चाहता है, ताकि तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ। और परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए अनंत जीवन रख छोड़ा है, और पृथ्वी पर भी जब आप हो, परमेश्वर में जब आप रहते हो, तो आपका जीवन एक आनंदमय जीवन हो जाता है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपको ये मिले, आपको मन की शांति मिले। वो चाहता है कि आपके पास पैसा तो हो, बहुत पैसा वो देता है आपको, गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है। वो आपको अलग अलग तरीके दिखाएगा, पैसा कमाओ, इसी में बिजी रहो, लेकिन परमेश्वर के पास मत जाओ, और उसी में आपको बिजी करेगा वो, और परमेश्वर की सच्ची खुशी से वो आपको वंचित करेगा। आप देखोगे कि लोगों के पास हजारों करोड़ों रुपए हैं, लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं कहीं कहीं, पर फिर भी उनके मन में शांति नहीं है।
लेकिन जो प्रभु में है, चाहे अगर वो महीने का 10,000 भी कमा रहा है ना, तो उसके मन में, उसके घर में शांति है, क्योंकि परमेश्वर उसके घर में है। उसके 10,000 में परमेश्वर वो बरकत देता है जो शैतान के दिए हुए करोड़ों रुपए में भी वो बरकत आपको नहीं मिलेगी। वो आपको यही दिखाएगा, चोरी करो, मटका खेलो, जुआ खेलो और पैसा कमाओ और पैसा कमाओ। क्योंकि बाइबल का वचन क्लियरली ये कहता है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे हम देखते हैं ना सुई, जैसे हम कपड़े सीते हैं, सुई, उसका पीछे का जो सुराख होता है, प्रभु कहता है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है कि वो सुई के उस पिछले सुराख में से ऊँट का निकल जाना। क्या कभी ऊँट उस सुई के पॉइंट में से निकल सकता है, उस सुराख में से निकल सकता है? उतना मुश्किल है। धनवान मतलब वो धनवान जो गलत कामों से कम पैसा कमाता है, जिसको सिर्फ दिन रात पैसा 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 और पैसा ही दिखता है, जिनका जीवन सिर्फ पैसा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। पैसा कमाना है, दारू पीना है, सिगरेट पीना है, गलत चीज़ें करनी है। ऐसे पैसे वालों, ऐसे धनवानों के लिए लिखा है। लेकिन जो प्रभु में है, जिनको प्रभु के आशीषों से पैसा मिला हुआ है, उन धनवानों के बारे में प्रभु ने यह नहीं कहा है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में, इस धरती पे वो आए, इंसान के रूप में प्रभु इस दुनिया में आए, मानव रूप लेकर इस दुनिया में वो आए और हमारे पापों के लिए वो उस क्रूस पर गए। जो सज़ा हमारे लिए थी, वो सज़ा पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। वो सारी हमारे जो पापों की जो सज़ा थी ना, क्योंकि पापों का वेतन तो मृत्यु है, ये बाइबल कहती है कि पापों की जो सज़ा है वो मृत्यु है। और लेकिन प्रभु हमसे इतना प्यार करता है कि हमें उस मृत्यु से बचाना चाहता है, और उस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम मानवों की जो भी पाप है, जो भी सज़ा है, वो सारी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दी जाएगी और वो अपने ऊपर इन सब चीज़ों को ले लेंगे। हमने जो गुनाह किए, हम जो व्यभिचार किए, हम जो आज दारू पी, अगर दारू जो हम पीते थे, जो सिगरेट पीते थे, जो गलत चीज़ों में जीवन बिताते थे, हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें उन पापों से छुटकारा दिलाया। अब हमें पापों के बाद अभी हमको पापों के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें हमारे पापों के लिए, हमने जो भी पाप किए थे ना, बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए थे, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे जाने से वो सारे पाप मिट गए। आज जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मरा, तू मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर गया और तेरे खाए हुए कोड़ों के द्वारा मुझे चंगाई मिली। तेरे उस क्रूस पे जाने से, तेरे लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हो गई और मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकारती हूँ। उद्धारकर्ता मैं कहती हूँ, क्रिश्चियन नहीं। मैं क्लियरली बताती हूँ, उद्धारकर्ता, क्रिश्चियन नहीं। मैं क्रिश्चियनिटी को स्वीकारती हूँ ऐसा नहीं। उद्धारकर्ता मतलब मेरे जीवन को बदलने वाला, मेरे पापों को के बंधनों से मुझे आज़ाद कराने वाला, मुझे छुटकारा दिलाने वाला। ये हम जब अपने मुंह से कबूल करते कि मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकारती हूँ, उस दिन से लेकर अपने बचपन से, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर आज तक, आपने चाहे कितने भी घिनौने पाप क्यों न किए हो, लेकिन प्रभु उन सब को मिटा देता है। उसकी उस किताब में से उन सब को मिटा देता है वो, और आपको उस अनंत जीवन के लिए वो तैयार करता है। प्रॉब्लम आज यही है कि बस
प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसको सिर्फ एक उद्धारकर्ता के रूप में मानता है। उसका कोई धर्म को स्वीकारता नहीं है वो। अगर आप सिंधी हो, पंजाबी हो, मराठा हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, आप जो भी भाषा में बात करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका सिर्फ उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो आपके जीवन को बदलता है। वो आपकी जाति को, आपके धर्म को नहीं बदलता। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आज इसी दिन परमेश्वर ने, गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने, हम इसी दिन को हम इसलिए स्मरण करते हैं, हर साल हम स्मरण करते हैं इस चीज़ को कि प्रभु थैंक यू कि तूने हमारे लिए ये चीज़ें की। और कहीं ना कहीं अगर आज कोई पाप में जीवन बिता रहा होता है तो हम याद करते हैं, हम उस चीज़ को, हमारे प्रभु हमें याद दिलाते हैं, हम याद करते हैं उस चीज़ को कि कैसे प्रभु ने हमारे लिए उस सेक्रीफाइस किया हमारे लिए। वो प्रभु होकर मानव रूप में इस पृथ्वी पर रहा। उसने हर एक चीज़ को सहा, हर एक तकलीफ़ को सहा ताकि हमें अच्छा जीवन मिल सके, हमें वो अनंत जीवन मिल सके जो प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ा है। प्रभु ने जो हमारे लिए अनंत जीवन रख छोड़ा, क्योंकि बाइबल ये कहती है पापों से छुटकारा दिलाने वाला इस दुनिया में और कोई भी नहीं है जो हमारे पापों को माफ़ करता है। पापों को माफ़ करने वाला कोई नहीं है, सज़ा देने वाले हैं, माफ़ करने वाला कोई भी नहीं है। कर्म के अनुसार न्याय करने वाले हैं, बट हमारे कर्मों के साथ जो हमने गलत चीज़ें जो की है, जो पाप किए हैं हमारे उसी पापों में हमें माफ़ करके हमें अनंत जीवन वो देने के लिए एक ही है, वो है केवल प्रभु यीशु मसीह। और मैं चाहूँगी आज ही वो दिन है, शायद आज ही वो रात है कि आपको मौका दिया है परमेश्वर ने कि आज आप अपने पापों से मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारें, ना कि क्रिश्चियन धर्म को स्वीकारें। उद्धारकर्ता स्वीकारें ताकि वो आपके सारे पापों को मिटाकर एक पवित्र और एक अनंत जीवन देगा। जो रिश्ता हमारा टूटा था वहाँ पे प्रारंभ में, उत्पत्ति में परमेश्वर के साथ, आज परमेश्वर ने क्रूस पर जाकर हमारे उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ दिया है। आज हम डायरेक्टली प्रभु से बात कर सकते हैं। आज जो इस चैनल के माध्यम से जो वचन मैं आपसे बांट रही हूँ, अगर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं आते, अगर उस क्रूस पर वो नहीं जाते, अगर हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना प्राण नहीं दिया होता तो आज ये सब नहीं हो पाता। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाती होती, और ना ही इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रभु का वचन बता रही होती। प्रभु ने उस रिश्ते को, उस जो दूरी को था, उस दूरी को मिटा दिया और आज हमें अपने नज़दीक लिया, हमें अपने करीब लिया है और हमारे साथ एक अटूट रिश्ता जोड़ दिया है। जब हम उसको उद्धारकर्ता मानते हैं ना, तब वो हमें अपना बच्चा बनाता है, अपना पुत्र, अपना कन्या होने का अधिकार देता है, क्रिश्चियन होने का नहीं। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रही हूँ, क्रिश्चियन नहीं, आपको अपना बेटा बेटी होने का अधिकार देता है वो। आपके पास आज ही मौका है। अगर आप सचमुच इस वचन, अगर आप इस संदेश को देख रहे हो और आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आज अगर आपने इस वचन के सुना है, देखा है, और अगर आप दिल से सचमुच प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको पापों से छुटकारा मिले, आप भी एक अच्छा जीवन बिताएं, तो क्यों ना आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। आप सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पापों को अपने लहू से धो दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए उस क्रूस पर गए और आपके लहू के द्वारा मुझे मेरे पापों से क्षमा मिली है।
मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए क्यों ना हम 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जो भी इस वचन को देख रहे हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से आप उनका जीवन को आशीषित कीजिए परमेश्वर। उनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए मेरे पिता। उनके जीवनों में से पापों को दूर कर दीजिए पिता, दुखों को दूर कर दीजिए मेरे पिता, और उनके जीवन को आनंदमय जीवन से भर दीजिए। थैंक यू फादर। सारा गौरव, सारी महिमा, सारा श्रेय प्रभु आपको देती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे इस वचन के द्वारा आप आशीषित होते हो, वैसे ही इस वचन को आप लोगों के साथ बांटिए, ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सके, और उनके आशीषित होने से आपको भी आशीष मिलेगी, और प्रभु के इस काम को हमें बढ़ाना है। थैंक यू सो मच इस चैनल को प्रोत्साहन देने के लिए, इस चैनल को साथ देने के लिए, मुझे आपका साथ देने के लिए। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह के नाम से, थैंक यू, आमीन।